आगे नहीं बढ़न संतराम कहेगा। अच्छा ब्रेक मारो कहा था। कैसा अभिमान मेरे भाई कहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ और देवाधिदेव महादेव मेरे नाथ है, मेरे स्वामी है। ऐसा अभिमान प्रत्येक जीव के अंदर कूट कूट के भरे रहना चाहिए, इसमें तनिक भी दोष नहीं है। लेकिन ये अहंकार नारद जी के अंदर आया, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब भाई कुछ विशेष मिले मेरी माताओं तो दिखाने का बताने का मन करता है क्या ना? बहुत पहले की बात है, ये तब की बात है जब घड़ी ज्यादा नहीं बनी थी, एक घड़ी बनी थी, एक घड़ी। एक पैसे वाले भाई साहब ने घड़ी खरीदा, प्रेम से कहो ना श्री राधे। जब तक वो भाई साहब घड़ी नहीं खरीदा था, फुल शर्ट पहनता था, फुल शर्ट जैसे हम पहने ना वैसे। और जिस दिन से घड़ी इसके जीवन में आई उस दिन से हाफ शर्ट। क्यों? फुल शर्ट पहनूंगा घड़ी दब जाएगा, लोग देखेंगे नहीं और देखेंगे पूछेंगे नहीं कहाँ से लिया है। बड़ी कीमती घड़ी थी ना, पहली घड़ी थी, पहली और कीमती भी थी। हाफ शर्ट ठीक है, काफी जतरे भैया, कोई नहीं पूछा। एक दिन दिमाग खराब हो गया घड़ी लेने वाले ने। क्या किया? गांव का रहने वाला था, गांव में रहता था गौटिया, और गौटिया था पैरावट, समझ गए ना, जहाँ पर बहुत सारा पैरा इकट्ठा होता है। वो पैरावट में वो घड़ी वाला आग लगा दिया और बड़े आदमी घर आग लगी थी मेरी बात। पूरे गांव वाले दौड़ के आगे, आग लग गई, आग लग गई। कोई हौला का पानी, कोई बाल्टी पानी, कोई लोटा पानी बुझाने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक जन बुजुर्ग ने कहा, देखो भैया आग किसी छोटे मोटे घर नहीं लगी है, तो गांव के गौठिया दाऊ के घर लगी है। और दाऊ के घर लगी है तो पुलिस तो आएगी ही, और पुलिस आएगी तो सबसे पहले यही पूछेगी आग कितने बजे लगी, टाइम क्या हो रहा था जब आग लगी, पूछेगा ना। कोई पहने हो क्या घड़ी? ये भाई साहब ने हाथ उठाया, मैं पहना हूँ। कितना बजे? रात के 2 कहा। और मने मन सोचने लगा कितना बजा है, कहीं कल तक पूछ लिए होते हैं तो आज मैं दाऊ पैरावट में आग ही क्यों लगाता है? आग ही लगाता। कहने का तात्पर्य मेरी माताओं, कुछ विशेष मिल जाए ना जीवन में कभी तो दिखाने का मन ज्यादा करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी के मन में हुआ। चूंकि कामदेव को जीत गए थे ना, चलते 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 आज कैलाश आ गया। कैलाश आए तो पहले तो लाइन लगाना पड़ता था नारद जी को, शिव जी के दर्शन के लिए। लेकिन आज भगवान शिव स्वयं आए। आइए नारद जी, आइए बैठिए। बहुत दिन बाद आए नारद जी, क्या बात है? अभी इनके अंदर तो मन आ रही, मन में बात चल रही थी, कैसे कहूँ कि कामदेव को जीत गए। नारद जी ने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात तो है, कहो ना क्या कहना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, आप भी महादेव और मैं भी महादेव। कैसे नारद जी? आपने कामदेव को जीता, मैंने कामदेव को जीत लिया। आप जलाए हो, मैं जीत लिया, बराबर नहीं हो गया? लोढ़ा कहे महादेव भाई, लोढ़ा कहूँ महादेव भाई हो, कहा थे महादेव बंदे ही हो। कैसे नारद जी शिव जी बन सकते हैं क्या? भगवान शिव ने कहा, जो बात तुमने मुझसे कहा ब्रह्मा जी से मत कहना, बात बिगड़ जाएगी। मैं तो सुन लिया। नारद जी सोचने लगे, जब मैं काम को जीतने के जल रहा है जलना कहेगा। उठे नारद जी और सीधे आगे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहे, पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा ने कहा, मुझसे कह दियो, विष्णु से मत कहना। नारद जी कहने लगे, शिव जी कहें दूसरे, यहाँ मेरा बाप जल रहा है मुझसे। ब्रह्मा का बेटा है नारद। अरे दूसरा जलता तो जलता, मेरे बाप मुझसे जल रहे हैं। उठे नारद जी और सीधे चले आए श्री हरि विष्णु के पास। अब विष्णु के मन के जानने वाले जानते थे नारद जी क्यों आ रहे हैं, फिर भी स्वागत किए, बढ़िया चरण धोए। और जिस आसन में बैठते थे भगवान विष्णु, उसी आसन में नारद जी को बिठा दिया। नारद जी सोचने लगे, देख पहले आता था ना तो कुर्सी बिठाते थे, आज मैं जब कामदेव को जीत गया हूँ तो आसन खाली कर दिया है ना। मेरी बात देख मैं कैसे बड़ा बन गया। भगवान विष्णु कह रहे, ज्यादा हंसो मत नारद, मनी मन कह रहे हैं।
ज्यादा हंसो मत, मैं तुम्हारा चरण धोया अपने आसन बिठाया। तू मेरा नाती है, नाती। मेरे नाभि से कमल का पुष्प निकला और कमल पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट है, और उसी ब्रह्मा के तुम बेटे हो, माने बेटा के बेटा तुम मेरे नाती हो। ज्यादा फूलो आकर के बैठ गया नारद जी। भगवान विष्णु ने कहा कैसे आना हुआ नारद? नारद जी ने कहा बस ऐसे ही आपके दर्शन। विष्णु ने कहा मेरे दर्शन करने नहीं आए हो, बात क्या है? क्या नारद जी ने कहा बात कुछ और है। हाँ हाँ वही तो सुनना चाहता हूँ, क्या है? मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो आप मुझे कृपा करके ये बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान विष्णु समझ गए नारद जी के अंदर रोग प्रकट हो गया, और ये रोग है अभी छोटा, और रोग कहीं मोटा हो जाए तो ऑपरेशन की आवश्यकता न पड़ जाए, इसलिए रोग छोटा दवाई से दबा दिया जाए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नारद जी ने कहा था क्या, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वही काम आप करना। भगवान विष्णु का हाथ देकर मन में तो शादी करे बात आवत।